हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने परिवार अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं आपकी करंट अफेयर के बारे में, जो कि आपको पूरी साल का रिवीजन होने वाला है। जैसा कि सर ने बताया था कि जनवरी से दिसंबर तक का 2025 का पूरा रिवीजन करेंगे, कंप्लीट करंट अफेयर होगी और ये हैंड रिटेन नोट्स के माध्यम से हम आपको बताएंगे। जो भी कुमार गौरव सर के द्वारा कराई गई है वो पूरा रिवीजन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो बिल्कुल जैसे सर ने समझाया है वैसे ही हम आपको लेकर आए हैं और अच्छे ही तरीके से। चलिए तो हम बात कर लेते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। हाल ही में BWF एथलीट आयोग की अध्यक्ष कौन नियुक्त किया गया है? तो ये PV सिंधु को नियुक्त किया गया है, जिन्हें हम जानते हैं सिल्वर गर्ल के नाम से जानते हैं। एक आपको याद रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ की बात की जाए तो इसके जो हेड हैं कौन है? PT उषा है। बिल्कुल आप देख लेना, वीडियो देख लेना, फिर आप ये भी चेक कर लेना। और अगर आपका इसका PDF चाहिए हो तो ये PDF भी मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन था आपका कि वीर बाल दिवस कब मनाया गया? तो 26 दिसंबर को मनाया जाता है, ये पहली वर्षगांठ थी। चलिए तो अब बात करेंगे, 23 दिसंबर को किसान दिवस, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस। ठीक है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण दिवस क्यों? क्योंकि 24 दिसंबर 1986 को राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण जो अधिनियम था वो पारित हो गया था। ठीक है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म जयंती पर। आगे हम कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि डेट से रिलेटेड हैं, जो सर ने बताए थे। जैसे 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो कि सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस, 25 जनवरी मतदाता दिवस। अब यहाँ पर ये मत कहना कि 26 जनवरी नहीं लिखा, सभी जानते हैं गणतंत्र दिवस होता है। ठीक है। 2 फरवरी आर्द्रभूमि दिवस वेटलैंड डे, 21 फरवरी इंटरनेशनल मातृभाषा दिवस, 7 मार्च जन औषधि दिवस, 15 मार्च विश्व उपभोक्ता दिवस। ये आपका कौन सा है? विश्व वाला। ठीक है। और ये आपका राष्ट्रीय वाला था। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण दिवस मनाया जाता है। देखिए सेम बिल्कुल ऐसे ही सर ने बताए थे और हम भी बिल्कुल अच्छे तरीके से लिखकर आए हैं। आपको इसका PDF चाहिए हो तो रिवीजन कर लेना आप उसको टेलीग्राम से डाउनलोड करके। राष्ट्रपति भवन में ओल चिकी लिपि में संविधान जारी किया गया है हाल ही में, तो वो किस भाषा में जारी किया गया? संथाली भाषा में। ठीक है। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है? झारखंड से रिलेटेड है। क्यों? आपको पता है जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में हमारे कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं और अभी वर्तमान में इन्हें हम बात करें, ये राष्ट्रपति के पद पर हैं और इन्होंने किसको हराया था? यशवंत सिन्हा को हराया था। पूर्व में बात करें ये झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं, तो ये भी याद रखेंगे। 92वां संविधान संशोधन है वो 2003 में हुआ था। इसमें जो है 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, बोडो, डोंगरी, संथाली, मैथिली। उन्हीं में से ये संथाली वाली भाषा है। ठीक है। 22 भाषाओं का जो उल्लेख है वो 8वीं अनुसूची में है, याद रखेंगे। संविधान में कितनी भाषाएं हैं टोटल? 22। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? असमिया। असमिया कह सकते हैं या और टोटल भी कह सकते हैं, क्योंकि पहले जो शास्त्रीय भाषाएं थी 6 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में 11 हो चुकी हैं। इनमें 5 को ऐड किया गया है। जैसे पहले वाली 6 कौन थी? तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, ओडिया। ये आपकी 6 पहले वाली शास्त्रीय भाषाएं थी, लेकिन आपकी 5 लेटेस्ट जोड़ी गई हैं, जैसे असमिया, मराठी, बंगाली, प्राकृत, पाली। ठीक है। तो इनमें से कोई सा भी ऑप्शन आपको मिल सकता है नवीनतम शास्त्रीय भाषाओं में। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल्स गेम्स का जो शुभंकर है वो क्या है? मोरबी है। और पहली बार ये 2026 में होगा। अभी ये हुआ नहीं है, ये वर्तमान में अभी ये 2026 में आयोजित होगा। और ये कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में आयोजित होगा, क्योंकि ये ट्राइबल्स से रिलेटेड है, जनजाति से रिलेटेड है, तो ये छत्तीसगढ़ इसका आंसर होगा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात की जाए, 7वां बिहार में हुआ है। इसका जो शुभंकर था गज सिंह था, इसमें पहला जो स्थान प्राप्त किया है महाराष्ट्र ने। ऐसे ही बात करेंगे खेलो इंडिया वाटर गेम्स की, तो पहला ये संस्करण है डल झील में हुआ है और हिमालयन किंगफिशर इसका शुभंकर है, पहले स्थान पर MP रहा है। खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात करें, फर्स्ट बार हुआ है दमनदीव में और पर्ल डॉल्फिन इसका शुभंकर था, पहली बार मणिपुर, मतलब फर्स्ट स्थान पर मणिपुर आया है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स की बात की जाए, दिल्ली में आयोजन होता है, उज्ज्वला इसका शुभंकर था, पहले स्थान पर हरियाणा आता है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की बात की जाए तो राजस्थान में होता है, खंबागढ़ी इसका शुभंकर था, पहले स्थान पर चंडीगढ़ था। ठीक है। देखो सर ने जैसे बताए थे हम वैसे ही आपको लिख कर आए हैं, जिससे कि आपको सीखने में आसानी हो। नेक्स्ट है हमारा द ग्रेट सेक्शन हैक जो पुस्तक है, ये किस लेखक कौन है? उर्जित पटेल। उर्जित पटेल हैं जो कि 24वें RBI के गवर्नर थे। ओवरड्राफ्ट इनकी पुस्तक है, ये भी बहुत बार SSC के एग्जाम में पूछी गई है। अब इंपॉर्टेंट कुछ बुक है वो देख लीजिए, जैसे महंगाई। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखना, उर्जित पटेल समिति जो है उसमें महंगाई रेट जो है ये तय की गई थी
तय की गई थी कि 4 ± 2%, यानी कि 2 से लेकर 6% तक। तो यहाँ पर ये भी किसने, इन्हीं से संबंधित है, उर्जित पटेल समिति से। अब देखिए इंपॉर्टेंट बुक की बात करेंगे तो यहाँ से हम बढ़ेंगे, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा, पंकज मिश्रा की बुक है। सारी की सारी महत्वपूर्ण है, आपको पीडीएफ चाहिए हो तो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, फिर रिवीजन कर लेना, ठीक है। एक बार देख लीजिए, बहुत ही कम समय में रिवीजन हो जाएगा आपका। दिया सलाई की बात की जाए, कैलाश सत्यार्थी। लियो द अनटोल्ड स्टोरी, ये पीएस रमन। ये किसके ऊपर है, चेन्नई सुपर किंग, आप जानते हैं क्या नाम, आपने नाम सुना होगा, महेंद्र सिंह धोनी का, उन्हीं के ऊपर है, ठीक है। द ग्रेट कॉन्सिलेटर, लाल बहादुर शास्त्री। और भारत का परिवर्तन, ये जो पुस्तक है संजीव चोपड़ा की है। बियॉन्ड द कोर्ट रूम, ये फली एस नरीमन की है। एक क्रिकेटर की पत्नी की डायरी, ये पूजा पुजारा की है। संगठित मानवीय व्यवस्थापन, ये नितिन गडकरी की है। नितिन गडकरी वर्तमान में सड़क परिवहन मंत्री हैं। द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर, ये शिखर धवन की महत्वपूर्ण पुस्तक है। चलिए आगे बात करेंगे 6वें क्वेश्चन की। राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन पीएम के द्वारा हाल ही में किया गया है, ये कहाँ पर, लखनऊ में। और यहाँ पर ये 25 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया। 3 प्रतिमा का अनावरण किया गया है। जैसे पहली प्रतिमा मतलब ऐसी जरूरी नहीं है कि पहली दूसरी तीसरी किसकी है, आपके पास 3 प्रतिमा है, अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय, ये तीनों का अनावरण किया है। सांसद खेल महाकुंभ का जो शुभारंभ है वो यूपी में हुआ है, और ब्रह्मोस की इकाई का शुभारंभ भी यूपी में हुआ है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड में नामित होने वाले 2026 के लिए व्यक्ति कौन है, हार्दिक सिंह, जो कि हॉकी प्लेयर है। क्योंकि आपने देखा होगा जो पेरिस ओलंपिक है, टोक्यो ओलंपिक में है, हमारी जो हॉकी टीम है वो ब्रॉन्ज लाई थी दोनों बार, और जिनमें ये प्लेयर थे, ठीक है, हार्दिक सिंह। तो आपको याद रखना है, जो मेजर ध्यानचंद खेल अवार्ड जो 2026 में दिया जाएगा वो उनके लिए ये नामित किए जा चुके हैं। अब मेजर ध्यानचंद से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण बात देख लें। 24 में किसे मिला था, तो मनु भाकर को, प्रवीण कुमार को, हरमनप्रीत सिंह और डी कुकेश, 4 लोगों को मिला था। नाम याद रख लेना। इसमें राशि कितनी दी जाती है, 25 लाख। इसका नेम 2021 में चेंज किया गया था। इसका पहले जो नाम था वो क्या था, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, और ये खेल जगत का सर्वोच्च पुरस्कार है, ये भी याद रखेंगे, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं 8वां क्वेश्चन। इसरो की किस देश का अब तक का सबसे भारी पेलोड ब्लू बर्ड फ्लॉक 2 कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च करेगा, तो ये यूएसए का है। इसका जो वेट है वो 6100 kg है। LBM 3rd M6 के द्वारा हमने ये लॉन्च किया है, ठीक है। अभी हाल ही में लॉन्च किया था 25 दिसंबर को। 6वां कॉर्पेट और चौथा बोंगोसागर जो अभ्यास है वो बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है, भारत और बांग्लादेश के बीच। और संप्रीति अभ्यास भी है, वो भारत बांग्लादेश के बीच होता है। खंजर अभ्यास की बात की जाए तो किर्गिस्तान में इसका आयोजन हुआ है, और भारत किर्गिस्तान के बीच ये होता है। डेजर्ट हंट 2025 जोधपुर राजस्थान में हुआ है। भारतीय सेना के कुलीन पैराबल, मरीन कमांडो और गरुड़ विशेष बल ने इसके द्वारा ये अभ्यास किया है। जल थल और रक्षा अभ्यास की बात की जाए तो ये बेट द्वारका गुजरात में इसका आयोजन हुआ है। भारतीय सेना की अहमदाबाद स्थित 11 इन्फेंट्री डिवीज़न और जामनगर स्थित 31 इन्फेंट्री ब्रिगेड और तटरक्षक बल और मरीन पुलिस ने ये साझा मतलब मिक्स ये मतलब एक साथ अभ्यास किया है। आगे हम बात करेंगे और महत्वपूर्ण एक्सरसाइज, जैसे धर्म गॉर्जियन की बात की जाए जापान, भारत और जापान में के बीच। साइक्लोन की बात की जाए राजस्थान में हुई, महाजन फील्ड बीकानेर में, जो कि भारत और मिस्र के बीच होती है। टाइग्रो क्लो फर्स्ट, जो कि गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र यूपी में हुआ है, भारत और यूएसए के एयरफोर्स के बीच। नोमेडिक एलिफेंट की बात की जाए तो उलान बटोर मंगोलिया में हुआ है, भारत और मंगोलिया के बीच। डस्टलिक की बात की जाए तो पुणे महाराष्ट्र में आयोजन हुआ है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच होता है। टाइगर ट्रंप की बात की जाए तो ये विशाखापट्टनम प्लस बंगाल की खाड़ी में इसका आयोजन किया गया, ये भारत और यूएसए के बीच होता है। क्वेश्चन नंबर है 9। विश्व ध्यान दिवस 21 दिसंबर को मनाया जाता है। 21 जून को योग दिवस, 21 मार्च को ग्लेशियर संरक्षण दिवस, 12 जुलाई आशा दिवस, 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आगे कुछ और महत्वपूर्ण दिवस हैं, जैसे 22 मार्च को जल दिवस, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस और 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 23 अप्रैल को पुस्तक कॉपीराइट दिवस, 11 मई राष्ट्रीय तकनीकी दिवस, 12 मई नर्स दिवस, 22 मई जैव विविधता दिवस, 25 मई को फुटबॉल दिवस, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, 17 जून को मरुस्थलीय रोकथाम दिवस मनाया जाता है। ये आपका दिन से रिलेटेड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आगे हम बात करेंगे हाल ही में इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA के 93 साल के इतिहास में पास आउट होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है, तो ये साई जाधव है। छोजिन आंगो की बात की जाए, ये हिमाचल प्रदेश की रहने वाली हैं। एवरेस्ट इन्होंने फतह की है अभी हाल ही में, और ये ब्लाइंड महिला है, ठीक है, मतलब अंधी महिला है। आस्था पुनिया की बात की जाए तो ये नौसेना की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है।
क्वेश्चन नंबर 11 है आईपीएल नीलामी 2026 में सबसे महंगे खिलाड़ी कौन बने हैं? तो कैमरून ग्रीन बने हैं। आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पर बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। तो 12वां क्वेश्चन देखने वाले हैं हम। तो यहाँ पर हम बात करेंगे 12वें क्वेश्चन की। तो देखिए 12वां क्वेश्चन है आपका, वी जी राम जी बिल में कितने दिनों का रोजगार है? तो ये 125 दिनों का रोजगार है। क्यों? इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, विकसित भारत गारंटी रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अच्छा, ये नरेगा आपने पहले नाम सुना होगा, नरेगा आपका 2005 में आया था और ये लागू 2 फरवरी 2006 से हुआ था। इसके बाद 2 अक्टूबर को गांधी जयंती 2009 में इनमें महात्मा गांधी मतलब एमजी और जोड़ा गया था, तब से ये मनरेगा कहा जा रहा था। तो अब इसी का नाम चेंज करके वी राम जी योजना जो बिल है ये कर दिया गया है और इसमें 125 दिन का प्रावधान है। पहले इसमें 100 दिन का प्रावधान था काम का। ठीक है। 13वां क्वेश्चन है द ग्रेट ऑनर निशान की बात की जाए, पीएम मोदी को मिला है। इथोपिया का सर्वोच्च पुरस्कार, ओमान का सर्वोच्च पुरस्कार की बात की जाए पीएम मोदी को मिला है। टोटल मोदी जी को 29 पुरस्कार मिल चुके हैं। तो इनमें से कुछ महत्वपूर्ण हैं जो महत्वपूर्ण देश से मिले हैं। नामीबिया, कुवैत, ब्राज़ील, घाना, साइप्रस और श्रीलंका, मॉरिशस, फ्रांस, नाइजीरिया, ग्रीस, मिस्र और भूटान, ये कुछ देशों के महत्वपूर्ण पुरस्कार हैं जो मोदी जी को प्राप्त हो चुके हैं, जिनमें से 4 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। कुवैत का ऑर्डर मुबारक अल कबीर और साइप्रस का मकारियोस अवार्ड, श्रीलंका का मित्रभूषण, नाइजीरिया का जीकोन अवार्ड और भूटान का ड्रुक ग्यालपो। क्योंकि कभी कभार जो ये ऑर्डर है मतलब पुरस्कार है, सम्मान है, ये कभी कभार नाम से भी पूछ ले जाते हैं। तो याद रखना मोदी जी के ऊपर इतने सारे अवार्ड के नाम पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की बात की जाए तो डेजर्ट साइक्लोन जो अभ्यास है भारत यूएई के बीच होता है। साइक्लोन की बात की जाए तो भारत और मिस्र, यहाँ ना लगा लेना साइक्लोन। ठीक है। डेजर्ट हंट की बात की जाए तो ये राजस्थान में इसका आयोजन होता है। ठीक है। प्रचंड प्रहार अरुणाचल प्रदेश में आयोजन होता है, तीनों सेनाओं के द्वारा ये होता है। डेजर्ट फ्लैग यूएई में होता है, 12 देश की वायुसेना इसमें भाग लेती है। जा माता आईसीजी मतलब इंडियन कोस्ट गार्ड का है। जा से जापान हो जाएगा और माता से भारत माता हो जाएगा। ठीक है। जापान और भारत, ये चेन्नई में इसका आयोजन होता है। आगे बात करेंगे बोल्ड कुरुक्षेत्र की बात करेंगे, जोधपुर राजस्थान में होता है, भारत सिंगापुर के बीच। मैत्री अभ्यास उमरोई मेघालय में होता है और ये भारत थाईलैंड के बीच। कोंकण अभ्यास पश्चिमी तट पर होता है, भारत यूके या भारत इंग्लैंड के बीच। समुद्री अभ्यास जीमैक्स की बात की जाए तो ये जापान में होता है, भारत और जापान के बीच होता है। आगे बात करेंगे कुछ रैंकिंग के ऊपर, जैसे एशिया पावर इंडेक्स में जो भारत की रैंक है वो कौन सी है? तीसरी है। पहले स्थान पर यूएसए, सेकंड स्थान पर चाइना और तीसरा हमारा भारत है। अब कुछ महत्वपूर्ण इंडेक्स देख लीजिए। यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा, एआई के मामले में तीसरा, हैनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारा 85 है, सिंगापुर पहले स्थान पर है। ग्लोबल फायर पे चौथा है, यूएसए पहले स्थान पर। भ्रष्टाचार में 96 है, डेनमार्क पहले स्थान पर। खुशहाली की बात की जाए 118 में, फिनलैंड पहले स्थान पर। ग्लोबल टेररिज्म की बात की जाए तो 14वां स्थान है। प्रेस स्वतंत्रता की बात की जाए 151वां है। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज 23वां स्थान है। देखिए कितने अच्छे तरीके से सजाए गए हैं। इसी तरीके से आपको रिवीजन कर लेना है कम से कम समय में, पूरे साल का रिवीजन हो जाएगा। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त की बात की जाए राजकुमार गोयल हैं। आरटीआई एक्ट 2005 में ये बना था। अगर बात करें ये मुख्य सूचना आयुक्त का जो पद है वो कब से आया था? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 से। ठीक है। और ये लागू कब हुआ था? 12 अक्टूबर 2005 से। इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां देख लीजिए, जैसे सीईसी सेंट्रल, यहाँ पर सीईसी पूछ रहा है, चीफ इलेक्शन जो कमीशन होते हैं ना, कौन थे? कौन बने हैं? ज्ञानेश कुमार। सीबीआई के हेड प्रवीण सूद। आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा बने हैं। सीएजी कौन है वर्तमान में? संजय मूर्ति। और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मतलब जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है? जस्टिस सूर्यकांत। और ये 53वें बने हैं। आगे बात करेंगे हम जीआई टैग के ऊपर क्वेश्चन, जैसे पोंडरू खादी जीआई टैग मिला है, किसे मिला है? आंध्र प्रदेश को। जीआई टैग जो एक्ट आया था वो 1999 का था, लागू ये 2003 में हुआ था, लेकिन पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को 2004 में दिया गया था। ठीक, ये चीज़ याद रखेंगे। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण जीआई टैग, जैसे तमिलनाडु को कुंभकोणम सुपारी के लिए, गुजरात को अंबाजी मार्बल के लिए, गोवा फैनी के लिए, कश्मीर कश्मीरी नमदा और विलो बैट के लिए। आपको याद रखना है जो बैट बनाए जाते हैं क्रिकेट के वो किस वाले लकड़ी से बनाए जाते हैं? विलो से, विलो बैट। यूपी की मथुरा की पोशाक, मेरठ का बिगुल, बनारस की शहनाई और बनारस का तबला, ये 4 महत्वपूर्ण जीआई टैग मिले हैं। राजस्थान के कैर सांगरी, मध्य प्रदेश के पन्ना का हीरा खजुराहो स्टोन क्राफ्ट। अरुणाचल प्रदेश को जीआई टैग मिला है दाओ ब्लेड के लिए, जो एक पारंपरिक ब्लेड है। ठीक है। तो इस तरीके से आप देख लेना क्या पूछा जा सकता है। आगे हम 18वां क्वेश्चन है, स्क्वैश विश्व कप 2025 की बात की जाए तो विजेता भारत था।
उपविजेता हांगकांग चीन रहा और होस्ट ये चेन्नई में हुआ था। खो खो की बात की जाए विजेता भारत है, उपविजेता नेपाल। आपको ये सारे के सारे पांच कप विश्व कप दिख रहे हैं, इनमें सभी में विजेता भारत है। जैसे हमने सारे लिखे हैं, कबड्डी, सेपक टकरा, महिला वर्ल्ड कप, खो खो, स्क्वैश, ये सभी में क्या है, भारत 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 भारत, आंसर याद रखना, ठीक है। अब देखिए, खो खो का विजेता भारत है, उपविजेता नेपाल। कबड्डी का विजेता भारत, उपविजेता इंग्लैंड, ये मेल और फीमेल दोनों वर्ग में। सेपक टकरा की बात की जाए विजेता गोल्ड है, ये पहले स्थान पर आया था, होस्ट बिहार में रहा था। महिला वर्ल्ड कप की बात की जाए विजेता भारत और विजेता दक्षिण अफ्रीका रही थी। कोपरा की बात की जाए, कोपरा जलाशय अभी हाल ही में रामसर साइट में शामिल हुआ है, तो ये कौन सा है, 95वां, और ये छत्तीसगढ़ का पहला है, याद रखेंगे। सिलिकेट झील ये 96 है, 96वां है, राजस्थान का, ठीक है, राजस्थान में अलवर का। मेनार और खींचन भी कहाँ के हैं, राजस्थान के हैं, तो कभी कभी ये भी पूछे लिए जा सकते हैं। UNEP 2025 चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसे मिला है, सुप्रिया साहू को मिला है। अच्छा, UNEP की बात की जाए तो 5 जून 1972 को स्थापना होती है, नैरोबी केन्या में इसका मुख्यालय है। चलिए आगे बात करेंगे हम, नेक्स्ट हमारा, चलिए आगे हम बात करेंगे 21वें प्रश्न की। यूनेस्को की इंसानियत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट में किसे शामिल किया गया है, तो ये दीपावली को 16वां किया गया है। 15वां इससे पहले गरबा था, 14वां दुर्गा पूजा। गरबा गुजरात का है और जो दुर्गा पूजा है वो पश्चिम बंगाल का है। दीपावली याद रखेंगे वर्तमान में जोड़ा गया है। आगे हमारा जो क्वेश्चन है 22वां, वो हमारा इंपॉर्टेंट बुक्स से रिलेटेड है। जैसे हम बात करेंगे बुक की, तो द 11th आवर ए कॉन्टिनेंट ऑफ स्टोरीज, ये सलमान रुश्दी की पुस्तक है। द राइज ऑफ द हिटमैन आर कौशिक की पुस्तक है। डॉक्टर स्वामीनाथन की जीवनी द मैन हु फेड इंडिया, ये प्रियंबदा विजय जयकुमार की है। द 11th आवर क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, ये सलमान रुश्दी, ये आपको दोबारा लिख दिए गए। भाई द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, ये डी वाई चंद्रचूड़। जस्टिस डिनाइड जस्टिस लास्ट, ये कंचन चक्रवर्ती। मदर मैरी कम्स टू मी, अरुंधति रॉय और ललित कुमार क्रिस्टोफर। ऑपरेशन सिंदूर द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ इंडियाज, तो KJS धिल्लन। डीप स्ट्राइक्स इनसाइड पाकिस्तान, ये इसी में आपको पूरा नाम याद रखना है। डिफरेंट बट नो लेस, ये अनुपम खेर की है। देखिए ये सारी की सारी महत्वपूर्ण पुस्तक में है जो प्रेजेंट की है, ये कभी कभार एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वां कि 5वां खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में शीर्ष स्थान चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को मिला था, राजस्थान में ये हुआ था। खम्मा घड़ी इसका शुभंकर था, हमने पीछे बात कर ली है इन क्वेश्चनों की। हरिमो शक्ति अभ्यास जो है वो राजस्थान में होता है, भारत मलेशिया के बीच होता है। समुद्र और लक्ष्मण जो अभ्यास है वो भी भारत और मलेशिया के बीच होता है। एकता अभ्यास एक्वेरियन अभ्यास जो है वो किसके, भारत मालदीव के बीच होता है, याद रखेंगे। एक्वेरियन कहाँ होता है, तिरुवनंतपुरम केरल में। गरुड़ शक्ति अभ्यास जो है बकलोह हिमाचल प्रदेश में होता है, भारत इंडोनेशिया के बीच। अजय वॉरियर महाजन फील्ड राजस्थान में होता है, भारत और UK के बीच। सूर्य किरण जो अभ्यास है वो पिथौरागढ़ उत्तराखंड में होता है और भारत नेपाल के बीच। आगे कुछ एग्रीमेंट देख लीजिए, जैसे आपने पढ़े होंगे एग्रीमेंट, रिलोस एग्रीमेंट। अभी भारत में जो रूस के राष्ट्रपति थे व्लादिमीर पुतिन, वो भारत आए थे और भारत और रूस के बीच एक एग्रीमेंट साइन किया था लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड, रिलोस एग्रीमेंट। इसके साथ साथ भारत ने FTA जो एग्रीमेंट है वो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ है। CETA जो एग्रीमेंट है UK और इंडिया के बीच हुआ है। EFTA प्लस इंडिया का ये एक समझौता हुआ है, तो इन पर जो एग्रीमेंट हुआ है वो लागू कब हुआ है, 1 अक्टूबर 2025 से। ये अभी हाल किसी एग्जाम के क्वेश्चन है, ये पूछा गया है। बर्ड ऑफ द ईयर 2025 कैसे चुना गया, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, तो ये रेजवेट को चुना गया। आगे हम बात करेंगे नए नाम से रिलेटेड, जैसे सेवा तीर्थ का नया नाम PM ऑफिस कर दिया गया है। अच्छा ये क्या है, PM ऑफिस का नाम सेवा तीर्थ कर दिया गया है। जैसे राजभवन का नया नाम लोक भवन। फायर सागर का नाम वरुण सागर झील। फोर्ट विलियम कमान का नाम विजय दुर्ग। लेकिन ये आपका उल्टा है, ये आपके इस तरीके से हो जाएंगे, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, हाल ही में 56वें IFFI में फिल्म स्किन ऑफ यूथ की गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है, इसका संबंध किस देश से है। अच्छा इसकी बात की जाए, अगर गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है तो ये वियतनाम की फिल्म है, इसे मिला है। इसका जो आयोजन था वो गोवा में हुआ है। नेक्स्ट बात करेंगे ऑपरेशन सागर बंधु श्रीलंका में चलाया था, दितवाह चक्रवात
जब आया था यहाँ पर तो हमने मदद की थी भारत ने, ठीक है। और दितवाह जो चक्रवात है, ये इसका जो नामकरण किसने किया था? यमन ने। ऑपरेशन सिंधु हमने ईरान में चलाया था। ऑपरेशन ब्रह्मा हमने म्यांमार में चलाया था। चक्रवात 3 नाम याद रखना। जैसे ऑपरेशन शक्ति का जो सॉरी चक्रवात शक्ति का जो नामकरण है श्रीलंका ने किया, मोन्था का थाईलैंड ने, और दितवाह का यमन ने। कभी कभार ये नाम पूछे जाते हैं कि इसका नामकरण किसने किया है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेशन। जैसे ऑपरेशन सर्द हवा, ये बीएसएफ का है, राजस्थान द्वारा किया गया। ऑपरेशन राइजिंग लायन, ये इजराइल का ईरान पर अटैक। ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट, ये छत्तीसगढ़ या तेलंगाना की जो बॉर्डर लाइन है उस पर नक्सलवाद मिटाने के लिए। ऑपरेशन स्पाइडर वेव, ये यूक्रेन ने रूस पर अटैक के लिए नाम दिया था। ऑपरेशन सिंधु ईरान। ऑपरेशन कालानेमी, ये उत्तराखंड में जो नकली साधु हैं उनकी पहचान करने के लिए। ऑपरेशन महादेव, झारखंड में आतंकवाद समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन शिव शक्ति, झारखंड में, सॉरी झारखंड नहीं है, जम्मू कश्मीर है, सॉरी जम्मू कश्मीर में आतंकवाद समाप्त करने के लिए ये भी था। ऑपरेशन संस्कार, ये राजस्थान में चलाया गया, डूंगरपुर में, और ये स्टंटमैन को रोकने के लिए, यानी कि जो छपरी टाइप के होते हैं ना, स्टंट करते हैं, उनको रोकने के लिए। ऑपरेशन सदर्न स्फीयर जो है अमेरिका में किया गया, अमेरिका में। ये अमेरिका का मादक पदार्थों की तस्करी में जो जहाज थे ना, उन पर अटैक किया गया था। चलिए अब हम बात करेंगे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2026 में कॉमनवेल्थ गेम्स का जो आयोजन है वो ग्लासगो स्विट्जरलैंड में होगा, लेकिन 2030 का जो कॉमनवेल्थ का गेम्स है वो अहमदाबाद कहाँ पर होगा? भारत में। 31वां क्वेश्चन है, आईसीसी मेन T20 वर्ल्ड कप 2026 टूर्नामेंट एम्बेसडर कौन है? दो रोहित शर्मा है। कबड्डी वर्ल्ड कप महिला का जो विजेता है वो कौन है? भारत रहा। उप विजेता चीनी ताइपे रही, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, हेली गुब्बी ज्वालामुखी में 12,000 साल से ज़्यादा सालों में पहली बार विस्फोट हुआ है। ये कहाँ का है? इथोपिया का। ऐसे किलुआ जो ज्वालामुखी है वो यूएसए का है। वेरन द्वीप इंडिया का है। किर्सनकोबा रूस का है। कोटोपैक्सी इक्वाडोर और एटना इटली। ये सभी के सभी महत्वपूर्ण ज्वालामुखी थे, पूछे जा सकते हैं। डेविस कप की बात की जाए, 2025 का जो आयोजन है इटली में हुआ था। इसका जो विजेता रहा इटली, ठीक है। विजेता कौन रहा? इटली। इसके बाद याद रखेंगे विजेता कौन रहा हमारा? इटली। और ये टेनिस से रिलेटेड है। इटली के एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी हैं जो कि टेनिस से रिलेटेड है, जेनिक सिनर, पूछे जा सकते हैं। 35वां क्वेश्चन है कि 53वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने हैं? जस्टिस सूर्यकांत। इससे पहले 52वें कौन थे? जस्टिस जो है BR गवई थे। पहले CJI कौन थे, मतलब जो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? HJ कानिया या हरीलाल जे कानिया, ऐसे नाम भी आपको मिलता है। सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा? तो यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ का। और सबसे कम जो कार्यकाल है वो कमल नारायण सिंह का रहा था। आगे हम बात करेंगे 36वें क्वेश्चन की। तो मिस यूनिवर्स 2025 किसे चुना गया? तो फातिमा बॉस्को, मेक्सिको की रहने वाली है। यहाँ पर इंडिया की तरफ से किसने भाग लिया? तो मानिका विश्वकर्मा राजस्थान की थी। और इन्हें जो है इंडिया मिस यूनिवर्स इंडिया भी चुना गया था, ठीक है। क्योंकि जो इंडिया से भाग शामिल होते हैं उन्हें मिस यूनिवर्स इंडिया कहा जाता है, ठीक है। होस्ट की बात की जाए, ये हैदराबाद में हुआ था। आगे हमारा 37वां प्रश्न है कि बिरसा मुंडा जो रिलेटेड है, बिरसा 101 किससे संबंधित है? ये क्रिस्पर जीन थेरेपी। यहाँ पर आपने एक बीमारी ज़्यादा सुनी होगी, सिकल सेल एनीमिया, इसी के उपचार के लिए ये चीज़ अपनाई जा रही है। तो G20 समिट 2025 की 20वीं जो बैठक है वो कहाँ हुई थी? साउथ अफ्रीका जोहान्सबर्ग में। और 2026 में ये आगे USA में होगी। ब्रिक्स 2025 की बैठक ब्राज़ील, 2026 में इंडिया में होगी। बिम्स्टेक 2025 की जो बैठक है थाईलैंड में। G7 कनाडा और SCO तियानजिन चीन में। आसियान मलेशिया। COP30 बेलम ब्राज़ील में। आगे हम बात करेंगे इंटरनेशनल गीता महोत्सव आयोजन जो है कुरुक्षेत्र हरियाणा में किया गया। इसका भागीदार राज्य MP रहा। बुकर पुरस्कार 2025 डेविड स्लेजले फ्लैश के लिए मिला है। इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार बानू मुश्ताक हर्ट लैम्प दीपा अवस्थी को मिला है। ये इन्होंने इंग्लिश में कन्वर्ट किया था। क्वेश्चन नंबर 39 है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मालाबार 2025 जो अभ्यास है वो उसका आयोजन गुआम में हुआ। क्वाड देश का ये अभ्यास है, जैसे इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA एग्जाम में बनता है। वायु समन्वय अभ्यास भारतीय सेना ने पुणे में किया। डेजर्ट साइक्लोन भारत और UAE के बीच अबू धाबी में हुआ। दिव्य दृष्टि का जो है भारतीय सेना के द्वारा पूर्वी सिक्किम में, यहाँ पर क्रॉस लगाया, याद रखना, पूर्वी सिक्किम में। सियोम प्रहार भारतीय सेना के द्वारा ये अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। अग्नि अभ्यास अमोघ फ्यूरी ये भारतीय सेना के द्वारा महाजन फील्ड राजस्थान में। प्रचंड शक्ति भारतीय सेना के द्वारा मेरठ UP में किया गया है। आगे हम बात करेंगे 40वां प्रश्न है, 91वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन है? राहुल BS है। 90वें इलम पर थी। 89 S रोहित कृष्णा। 88 दिव्या देशमुख।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोप 30 जो है विलम में, कोप 29 बाकू में, कोप 8 2002 दिल्ली में और कोप 1 हमारा बर्लिन पहली बार 1995 में पहला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 42वां क्वेश्चन कि आईसीसी महिला विश्व कप 2025 की बात की जाए, विजेता भारत रहा, इसके कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी, ये महिला वाला। ठीक है, उप विजेता इसमें दक्षिण अफ्रीका रही थी, होस्ट इसमें इंडिया में हुआ था और इसका जो फाइनल मैच है वो DY पाटिल स्टेडियम मुंबई में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है देश का सबसे भारी संचार उपग्रह इसरो के द्वारा भेजा गया था, ये कौन सा है? CMS-03। आपको ये बताना है कि इसमें जो रॉकेट था वो कौन सा था, रॉकेट का नाम बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44वां क्वेश्चन कि यूनेस्को के रचनात्मक शहर नेटवर्क में शामिल होने वाला नोवा शहर कौन सा है? तो ये लखनऊ है, पाक कला के लिए शामिल हुआ है। यूनेस्को की बात की जाए तो इसमें अभी हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व शीत मरुस्थल भी शामिल किया गया है हिमाचल प्रदेश का। 44वां मराठा सैन्य आकृति भी शामिल हुई है और दीपावली अमूर्त वाला भी शामिल हुआ है। नेक्स्ट है 8वें वेतन आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? रंजना देसाई है। मोन्था चक्रवात दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी में आया था, याद रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा 46वां क्वेश्चन, IUCN का 90वां सदस्य जो है वो कौन है? तुवालू है। स्थापना बात की जाए IUCN की 1948 में होती है, गिलेन स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। 2025 की हाल ही में जो बैठक है वो अबू धाबी में हुई थी और यहीं पर कैंटन मिलर जो अवार्ड है वो दिया गया सोनाली घोष को। तो हम बात करेंगे 90वां जो सदस्य है वो तुवालू है, 88वां सदस्य आर्मेनिया, 89वां सदस्य आर्मेनिया, 90वां सदस्य जो है वो तुवालू है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा नोबेल पुरस्कार से रिलेटेड, एक बार में सारे नोबेल पुरस्कार देख लीजिए। 2025 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वो जोएल फिलिप और पीटर को मिला। नोबेल पुरस्कार जो शांति का है वो मारिया कोरिना मचाडो को मिला। नोबेल पुरस्कार जो रसायन का है वो सुषमा कितागावा, रिचर्ड रॉबसन और उमर घाई को मिला है। साहित्य में जो नोबेल पुरस्कार है वो लास्जलो क्रासजनो हर कोई को मिला है। भौतिकी का क्लार्क डेवोरोट मार्टिनेस को मिला है और चिकित्सा का मैरी ब्रुनको, फ्रेंड रैम्सडेल और सिमोन साकागुची को मिला है। आगे बात करेंगे नेक्स्ट हमारा 47वां प्रश्न है कि हाल ही में किस देश ने असम के दिग्गज गायक को श्रद्धांजलि देते हुए एक द्वीप का नाम बदलकर जुबिन गर्ग द्वीप किया है? तो ये सिंगापुर इसका आंसर हो जाएगा। मनोज कुमार एक अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है, ये अभिनेता थे पूर्व और पश्चिमी फिल्म के। कुमुदनी लाखिया का एक महत्वपूर्ण है, ये कथक नृत्य से रिलेटेड है, अभी हाल ही में इनका निधन हुआ है। डॉक्टर के कस्तूरी रंगन ये इसरो के अध्यक्ष पूर्व थे, इनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर जयंत नार्लिकर ये खगोल वैज्ञानिक थे, इनका भी निधन हो गया है। आगे बात करेंगे हम शिबू सोरेन की, ये झारखंड के पूर्व CM थे, ये भी निधन हो गया। तो ये सारे के सारे निधन से रिलेटेड क्वेश्चन है। पीयूष पांडे का भी हाल ही में निधन हुआ है, भारतीय विज्ञान के जनक हैं, विज्ञापन के जनक। गोवर्धन असरानी की बात की जाए, ये शोले फिल्म के जो जेलर थे उनका भी निधन हो गया है। डॉक्टर के मातंगी रामकृष्ण का जो हाल ही में निधन हुआ है, ये प्लास्टिक सर्जन से रिलेटेड है। धर्मेंद्र देओल की बात की जाए तो ये हीमैन के नाम से जाने जाते हैं, ये एक्टर थे, इनका भी निधन हो गया है। जेम्स वॉटसन की बात की जाए तो ये DNA से रिलेटेड थे। शिवराज पाटिल पूर्व केंद्रीय और गृह मंत्री रह चुके हैं। रामबी सुधार या राम बंजी सुधार स्टैचू ऑफ यूनिटी के जो वास्तुकार थे, ये का भी देहांत हो गया है। विनोद कुमार शुक्ल की बात की जाए तो इनका भी देहांत हो गया है, ये 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता है और छत्तीसगढ़ के पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता भी है। आगे बात करेंगे अभी हाल ही में साने तकाइची पहली महिला PM बनी है, तो ये कौन से देश की? तो जापान की। टाटा एयरबस भारत की पहली निजी क्षेत्र की जो H125 हेलीकॉप्टर की फाइनल असेंबली की लाइन कहाँ प्रारंभ करेंगे? तो बेमागल कर्नाटक में। C295 की बात की जाए तो ये बड़ोदरा गुजरात में। एशिया कप की बात की जाए तो इसमें विजेता इंडिया रहा था, उपविजेता पाकिस्तान रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में यूनेस्को के विश्व जैव मंडल रिजर्व नेटवर्क में शामिल किया गया है, तो ये शीत मरुस्थल हिमाचल प्रदेश का ये 13वां है। ठीक है, पहला इसमें नीलगिरी को शामिल किया गया था। BCCI के वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? मिथुन मनहास है, लेकिन इसके सचिव की बात की जाए तो देवजीत सैकिया है। 53वां दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो मोहनलाल को दिया गया है, जो उसकी एक साउथ कलाकार है मलयालम भाषा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है 54वां, एक बुक है डेमोग्राफी रिप्रेजेंटेशन डिलिमिटेशन के लेखक कौन है? रवि के मिश्रा। डेमोक्रेसीज हार्टलैंड इनसाइड द बैटल फॉर पावर इन साउथ एशिया, ये जो पुस्तक है वो SY कुरैशी की है। दे विल सेट यू मैडम तो हरविंदर बावेजा। रेडी रेलिवेंट एंड रिसोर्सेज सेकंड अनिल चौहान की है, जो कि सेकंड CDS है। सिविल मिलिट्री फ्यूजन एज ए मैट्रिक ऑफ नेशनल, ये राज शुक्ला की पुस्तक है।
एबव एंड बियॉन्ड एक्सप्लोरिंग द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ एविएशन, ये शिव कुमार मोहनका की महत्वपूर्ण पुस्तक है। आगे बात करेंगे कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये रंजन महाजन का है। भारत दैट इज इंडिया रिक्लेमिंग आवर रियल आइडेंटिटी, जो अभिजीत जोग की पुस्तक है। क्वेश्चन नंबर 55 है, हाल ही में सुशीला कार्की ने किस देश की पहली महिला पीएम के रूप में शपथ ली है? तो ये नेपाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीवी नरसिम्हा राव पुरस्कार अभी हाल ही में किसको दिया गया? डॉक्टर मनमोहन सिंह को। आगे बात करेंगे नेक्स्ट, भारत रत्न 2024 किस किस को मिला था? तो आप देखेंगे कर्पूरी ठाकुर, लालकृष्ण आडवाणी, एमएस स्वामीनाथन, पीवी नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह। अब आपको बताना है टोटल पद्म पुरस्कार जिनमें कितने दिए गए थे, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, टोटल आपके पद्म पुरस्कार कितने थे, ये आपको कमेंट में बताना है। नेक्स्ट है हमारा 57वां कि 15वां उपराष्ट्रपति कौन है? तो सीपी राधाकृष्णन, ये इन्होंने शपथ जो है वो आर्टिकल 69 के तहत ली है। 14वें इनसे पहले कौन थे? जगदीप धनखड़ थे, इन्होंने इस्तीफा दिया था, तो आर्टिकल 67 के तहत इस्तीफा दिया था। नेक्स्ट हमारा 58वां प्रश्न है कि यूएस ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है? मेल वर्ग में कार्लोस अल्कराज, फीमेल में आर्यन सबलंगा। अब देखिए चारों जो ग्रैंड स्लैम होते हैं एक साल में वो देख लीजिए। पहले हमारा क्रम से ऑस्ट्रेलिया ओपन होता है जो कि मेल जैनिक सिनर इटली के, मेडिसन कीज यूएसए, ये अमेरिका महिला की, तो ये अब महिला में याद रखो। फ्रेंच ओपन की बात की जाए तो कार्लोस अल्कराज स्पेन के और महिला में कोको गोफ यूएसए की विजेता रही। विंबलडन जो 2025 है इसमें जैनिक सिनर इटली के विजेता रहे। ईगा स्विटेक पोलैंड की उपविजेता रही। यूएसए ओपन की बात की जाए कार्लोस अल्कराज विजेता और आर्यन सबलेंगा फीमेल में विजेता बेलारूस की। अगला क्वेश्चन है अनुतिन चार्न विराकुल जो पीएम बने हैं अभी हाल ही में, तो वो थाईलैंड के बने हैं। अभी हाल ही में जो जीएसटी की नई रेट है वो कौन कौन सी कर दी गई है? तो 5%, 18% और 40%, जिसमें 12% वाली जो रेट है वो हटाई गई थी, 28% वाली रेट है वो भी हटाई गई थी। ठीक है। 61 की बात की जाए तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2025 की, तो एजुकेट गर्ल्स राजस्थान का एक एनजीओ है, इससे ये पुरस्कार मिला है। 62वां क्वेश्चन है, फिडे 2025 का जो विश्व कप है इसका जो आयोजन है वो कहाँ हुआ है? गोवा में आयोजन हुआ था। नेक्स्ट है हमारा 63वां डूरंड ट्रॉफी की बात की जाए जो कि फुटबॉल से रिलेटेड है, इसका जो विजेता था नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी। 64वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 2025 कब मनाया गया? तो 23 अगस्त को मनाया जाता है। शिव शक्ति पॉइंट पर जो हमारा चंद्रयान 3 था वो मिशन पहुंचा था, इस वजह से हर साल 23 अगस्त को अभी मनाया जाता है 2023 के बाद। 21 जून को योग दिवस, 23 जून को ओलंपिक दिवस, 29 जून सांख्यिकी दिवस, 11 जुलाई जनसंख्या दिवस, 12 जुलाई आशा दिवस, 20 जुलाई शतरंज दिवस, 22 जुलाई ध्वज दिवस जो कि अपनाया था, 29 जुलाई को टाइगर डे, 1 अगस्त को WWW दिवस मनाया जाता है, 7 अगस्त को भाला फेंक या हस्तशिल्प दिवस, 9 अगस्त को विश्व जनजाति दिवस, 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका दिवस, 23 अगस्त राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, 14 सितंबर हिंदी दिवस राष्ट्रीय वाला, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण दिवस और 23 सितंबर आयुर्वेद दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे और भी कुछ महत्वपूर्ण दिवस, जैसे 11 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, 5 नवंबर सुनामी दिवस, 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अबुल कलाम आज़ाद जो कि पहले शिक्षा मंत्री थे भारत के, 1 दिसंबर एड्स दिवस, 5 दिसंबर मृदा दिवस, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, 16 दिसंबर विजय दिवस, 23 दिसंबर किसान दिवस मनाया जाता है। आगे हम बात करेंगे 65वें क्वेश्चन की कि आईआईटी दिल्ली और आईआईटी गांधीनगर ने पहले जिला बाढ़ गंभीरता सूचकांक में किसे शीर्ष स्थान दिया है? तो पटना बिहार को। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में 131वां स्थान है भारत का। ये कुछ रैंकिंग है भारत की, जैसे यूनिकॉर्न के मामले में तीसरा, प्रतिस्पर्धात्मक में 41, शांति में 115, भुखमरी में 102, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 38वां स्थान है भारत का। आगे बात करेंगे हम सऊदी अरब के रियाद में आयोजित पहले शतरंज ई स्पोर्ट विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मैग्नस कार्लसन ने जीता है। 67वां क्वेश्चन है कि हाल ही में 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का जो अवार्ड है वो 12th फेल को मिला है। बेस्ट एक्टर शाहरुख खान और बेस्ट जो एक्टर शाहरुख खान विक्रांत और बेस्ट एक्ट्रेस रानी मुखर्जी को मिला है। आईफा अवार्ड की बात की जाए तो बेस्ट जो फिल्म है लापता लेडीज़, ऑस्कर के लिए बेस्ट जो फिल्म थी वो अनोरा थी। 68वां क्वेश्चन है होप मिशन की बात की जाए जो लॉन्च किया था लद्दाख में इसरो के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है, सिंथेटिक अपर्चर रडार जो है वो निसार के द्वारा लॉन्च किया गया था, तो GSLV F-16 के द्वारा, जो कि नासा और इसरो का मिला हुआ सहयोग है। PSLV C-60 के द्वारा स्पार्डेक्स मिशन, GSLV F-15 के द्वारा NBS-02 का 100वां मिशन, PSLC जो C-57 है इसके द्वारा आदित्य 11
मिशन भेजा गया था। आगे बात करेंगे हम COP 15 की 15 की, तो आर्द्रभूमि पर रामसर कन्वेंशन पे पक्षकारों का जो सम्मेलन है वो जिम्बाब्वे में हुआ है। ASIR जो कि आपने देखा होगा अभी हाल ही में हर राज्य में ज़्यादातर ये किया जा रहा था, तो ये सब जिसमें कंप्लीट हुआ है तो ये बिहार हो जाएगा आपका। नेक्स्ट 71वां क्वेश्चन है, सांसदों ने किस न्यायमूर्ति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में महाभियोग प्रस्ताव के लिए नोटिस दिया था? तो यशवंत वर्मा। ISS जाने वाले पहले अंतरिक्ष यात्री भारतीय कौन बने हैं? शुभांशु शुक्ला, जो कि एक्सियो 04 मिशन के तहत गए थे और लखनऊ के रहने वाले हैं। अच्छा, ये क्या है? इंडियन जो स्पेस जो है ना उसमें गए थे अंतरिक्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74वां यूनेस्को विरासत, यहाँ पर मराठा सैन्य आकृति। अच्छा 74 नहीं है, ये 44वां है, ठीक है, गलती हो गया यहाँ पर लिखने पर। और 43वां मोइदम असम वाला, 42वां होयसाल मंदिर कर्नाटक, 41वां शांति निकेतन वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है युद्ध कौशल 3.0 जो भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। अचूक प्रहार भारतीय सेना के द्वारा अरुणाचल प्रदेश में होता है। मित्र शक्ति अभ्यास भारत श्रीलंका के बीच होता है। आगे बात करेंगे हम 18वां ब्रिक्स जो सम्मेलन है 2026 में भारत में, और 17वां यहाँ ब्राज़ील में हुआ था। 2025 का जो 17वां ब्राज़ील में हुआ था और 2026 का भारत में होगा ब्रिक्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय नौसेना ने किस देश में INS तमाल को कमीशन किया है? तो रूस में। कॉनवैक्स 3 जो 2025 है वो रोमानिया में, यहाँ इंटरनेशनल परमाणु ऊर्जा एजेंसी द्वारा ये किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78वां, ब्लेज मेट्रेवली किस देश की खुफिया एजेंसी है जिसमें MI6 के इतिहास की पहली महिला प्रमुख चुनी है? जो कि इंग्लैंड हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ग्लेशियर संरक्षण सम्मेलन दुशांबे। नेक्स्ट है मृत घोषित किया गया एशिया का पहला याला ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये नेपाल हो जाएगा। भारतीय नौसेना में कौन सा उथले पानी का पहली पनडुब्बी रोधी युद्धक जहाज शामिल किया गया? तो अरनाला हो जाएगा, सेलो बटर में हो जाएगा ये वाला। IPL में शतक लगाने वाले बल्लेबाज जो सबसे कम उम्र के हैं वो कौन बने हैं? वैभव सूर्यवंशी। वर्ष 2025 में देश का पहला यूनिकॉर्न बनाने वाली कंपनी कौन सी है? तो ये जसपे हो जाएगी। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार ने MSME क्षेत्र के सूक्ष्म उद्योग के लिए कारोबार की कितनी नई सीमा अधिसूचित की है? तो ये 10 करोड़। जैसे आपको देखना है माइक्रो की बात की जाए, स्मॉल की और मीडियम की। माइक्रो के लिए इन्वेस्ट, स्मॉल के लिए, मीडियम के लिए। माइक्रो के लिए 2.5 करोड़ और स्मॉल के लिए 25 करोड़, मीडियम के लिए 125 करोड़। जबकि ये आपका टर्नओवर की बात की जाए तो यहाँ 10 करोड़ हो जाएगा पहले इस माइक्रो का, स्मॉल वाले का 100 करोड़ और मीडियम का 500 करोड़ हो जाएगा। नेक्स्ट है आईफा जो अवार्ड है 2025 का, उसका जो होस्ट है आयोजन है वो जयपुर में हुआ। इसमें बेस्ट फिल्म लापता लेडीज़, बेस्ट एक्टर कार्तिक आर्यन और बेस्ट एक्ट्रेस नितांशी चुनी गई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे 12वां क्षेत्रीय जो 3R और सर्कुलर इकोनॉमी फोरम का उद्घाटन है वो जयपुर भारत में किया गया है। मखाना बोर्ड की बात की जाए बिहार में अभी हाल ही में स्थापित किया गया है। चलिए अब बात कर लेते हैं पद्म भूषण की। पद्म विभूषण 7 लोगों को दिया गया था। दत्तुर नागेश्वरी रेड्डी, न्यायमूर्ति जगदीश सिंह खेयर, कुमुदनी लाखिया, लक्ष्मी नारायण सिंह सुब्रमण्यम, MT वासुदेव नायर मरणोपरांत, ओसामू सुजुकी मरणोपरांत, शारदा सिन्हा मरणोपरांत, जो कि बिहार गोखला है। ये टोटल 7 लोगों को। आगे बात करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नीति आयोग के पहले राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो उड़ीसा को। एशिया पावर में तीसरा स्थान है। आर्थिक स्वतंत्रता में 128, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में 86वां, AI के मामले में तीसरा स्थान है भारत का। फ्यूचर एंड मिनरल्स फोरम 2025 रियाद। नेक्स्ट हमारा 91वां क्वेश्चन है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर कहाँ भारत के सबसे लंबे एनिमल ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया है? तो रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का जो खिताब है वो कौन जीता है? दक्षिण अफ्रीका, और ये पहली बार जीता है। G7 शिखर सम्मेलन 2025 की बात की जाए तो कनाडा में इसका बैठक हुआ था, और इस यहाँ पर बात करें PM कौन है? मार्क कोनी, कनाडा के। ICC हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाला 11वें भारतीय क्रिकेटर कौन है? तो ये MS धोनी हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा IPL जो 18वां सीजन था जिसके जो विजेता बने थे, कौन बनी थी टीम? RCB। इसके जो कैप्टन थे वो रजत पाटीदार। उपविजेता पंजाब टीम जो कि कैप्टन श्रेयस अय्यर, और इसमें जो ऑरेंज कैप है वो साई सुदर्शन को मिला था। पर्पल कैप प्रसिद्धि कृष्णा को मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72वां मिस वर्ल्ड जो आयोजन हुआ, इसमें जो मिस वर्ल्ड चुनी गई वो ओपल सुचाता थाईलैंड की, जबकि भारत की तरफ से शामिल कौन थी? नंदिनी गुप्ता थी। और ये आयोजन कहाँ हुआ था? आपको पता है लॉस एंजल में होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 107वां राष्ट्रीय उद्यान भारत में शामिल हुआ कौन है, दर्जा मिला है इसे सिमलीपाल उड़ीसा वाले को। 23वें विधि आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, दिनेश माहेश्वरी। शंकरन नायर की बात की जाए तो जलियांवाला बाग, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के वकील रहे थे। केसरी 2 मूवी भी इन्हीं के ऊपर बनाई गई है। नेक्स्ट है ICAR की जो हेड है वर्तमान में कौन है, मंगीलाल जाट। नेक्स्ट 99वां क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के इतिहास की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो एक क्रिस्टी कोवेंट्री को, जो कि जिम्बाब्वे की है। IOC जो है हमारा ओलंपिक संघ है इंटरनेशनल वाला, उसकी स्थापना 23 जून 1894 में की गई थी। नेक्स्ट बात की जाए तो इसरो द्वारा विकसित भारत का पहला स्वदेशी 32 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कौन सा है, विक्रम 3201। WPL 2025 की बात की जाए तो विजेता मुंबई रही थी, इसके कैप्टन हरमनप्रीत कौर थी, उपविजेता दिल्ली रही थी। नेक्स्ट हमारा 102वां क्वेश्चन है, भारत का 58वां टाइगर रिजर्व कौन बना, माधव टाइगर रिजर्व MP का है। इससे पहले 57वां रातापानी MP का, 56वां गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ का, 55वां धौलपुर करौली राजस्थान का। ठीक है। नेक्स्ट है 103वां क्वेश्चन, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 विजेता भारत और विजेता न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन 104वां, 97वां ऑस्कर जो अवार्ड है वो बेस्ट फिल्म एनोरा को मिला है। नेक्स्ट 26वां मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार बने हैं। UPSC के वर्तमान हेड अजय कुमार है। महिला आयोग के वर्तमान में हेड कौन है, विजय रहाटकर है। मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, B अनंत नागेश्वरम। इसरो का 11वां हेड B नारायणन को बनाया है। 10वें हेड S सोमनाथ थे। ब्रिक्स गठबंधन का 10वां जो पूर्ण सदस्य है वो इंडोनेशिया बना है। इसरो किस रॉकेट से अपना 100वां मिशन लॉन्च किया था, GSLV F-15 के द्वारा NVS-02वां मिशन। आगे बात करेंगे हम। नेक्स्ट लिखा है, हाल ही में डेफलिम्पिक्स 2025 में भारतीय दल ने पदक तालिका में कौन सा स्थान हासिल किया, तो छठा। इसमें यूक्रेन को पहला स्थान मिला था, छठा भारत को मिला था। भारत के टोटल 20 पदक थे, जिसमें 9 गोल्ड, 7 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज थे, और इसका जो आयोजन है वो टोक्यो में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के भारत के नए भूकंप जोन मैप में किसे जोन से 6 में शामिल किया है, तो हिमालयी क्षेत्र हो जाएगा। हाल ही में आर्म डुप्लांटिस को एथलीट ऑफ द ईयर 2025 पुरस्कार मिला, तो ये किस खेल से संबंधित है, पोल वोल्ट से संबंधित है। नेक्स्ट की बात की जाए तो हाल ही में भारतीय टीम ने सुल्तान अजलान शाह कप 2025 में कौन सा पदक जीता है, तो ये सिल्वर जीता है, मतलब उप विजेता रही थी। इसमें जो विजेता रहा बेल्जियम टीम रही थी। ये हॉकी से रिलेटेड है, हमेशा इसका जो आयोजन है वो मलेशिया में होता है। इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन कॉन्फ्रेंस 2025 बाकू अजरबैजान में हुई। भारत का पहला वाटर पॉजिटिव एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली का रहा। PNB ने किसे पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है, तो हरमनप्रीत कौर को बनाया है। हाल ही में नवरत्न स्टेटस मिला है, तो ये नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को, जो कि 27वीं नवरत्न कंपनी बन चुकी है। HAL जो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, जो कि 14वीं महारत्न कंपनी है। हाल ही में देवव्रत महेश रेखे ने 200 साल बाद किस वेद के दंडक्रम पारायण को सफलतापूर्वक पूरा किया है, तो यजुर्वेद आंसर हो जाएगा। बुक की बात की जाए, एक महत्वपूर्ण है कश्मीर इन द लाइन ऑफ फायर, ये रंजन महाजन की महत्वपूर्ण बुक है। नेक्स्ट बात करेंगे हम, सिर्फ 3 साल की उम्र में दुनिया के सबसे छोटे कम उम्र के फिडे स्ट्रेटेड चेस प्लेयर का खिताब किसने जीता है, तो सर्वग कुशवाहा MP के रहने वाले हैं। इंटरपोल का नया प्रेसिडेंट लुकास फिलिप को नियुक्त किया गया है। 7 सितंबर 1923 को इसकी स्थापना होती है इंटरपोल की, और इसका जो हेडक्वार्टर है लियोन्स फ्रांस में। इसे भारत पोल, ऐसे ही भारत में भारत पोल लॉन्च किया गया था CBI ने इंटरपोल की मदद से। UNO की स्थायी प्रतिनिधि वर्तमान में कौन है, पर्वतनेनी हरीश हैं। तो इस प्रकार हमने ये 120 क्वेश्चन कवर किए हैं, जो हमारे आधे पार्ट हो चुके हैं, आधे से ज़्यादा पार्ट कवर हो चुका है, आधा पार्ट और रह रहा है, उसको हम आगे के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।